हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके दो महत्वपूर्ण शब्द है उद्देश्य प्रस्ताव और उसी के साथ साथ है मिनी संविधान। दोस्तों, मिनी संविधान क्या है और उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, देखना हमें यह है कि मिनी संविधान के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मिनी संविधान होता क्या है। दोस्तों, टॉपिक हमारा है मिनी संविधान। टॉपिक है मिनी संविधान। मिनी संविधान किसे कहते हैं ये हमें जानना है। मिनी संविधान की हम बात करते हैं। मिनी संविधान है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है उसे हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 42वां संविधान जो संशोधन है उसे हम मिनी संविधान कहते हैं। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ है, ध्यान रखना है। 76 में ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है उसे हम मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। हम मिनी संविधान कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिकतर संशोधन हुए हैं। अधिकतर संशोधन के साथ अधिकतर शब्द जोड़े गए हैं, इसलिए इसे मिनी संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन जो है, ये जो संशोधन है इसके तहत भारत की जो प्रस्तावना है, इसके तहत भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। और 3 शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 पर है पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है समाजवाद। तीसरे नंबर पर है अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए भारत की संविधान की प्रस्तावना में? तो 3 जोड़े गए। 3 कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। ये तीनों ही शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। इसी के साथ हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, लेकिन कभी कभार इसकी लागू होने की तिथि पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना है लागू होने की तिथि है 3/1/1977। कहने का अर्थ ये है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, लेकिन लागू होने की तिथि अगर पूछी जाए तो 3/1/1977 है। 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ है। लेकिन कभी कभार अगर आपसे महीना पूछा जाए और तिथि पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 3 जनवरी ध्यान रखना है। 3 जनवरी को ध्यान में रखना है। ये 3 जनवरी को क्या हुआ था? लागू हुआ था। मिनी जो संविधान संशोधन है एक तरह से काफ़ी छोटा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को भी यहीं देख लेते हैं हम, छोटे छोटे टॉपिकों को, ताकि हमें इन टॉपिकों का ज्ञान रहे। उद्देश्य प्रस्ताव, दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने रखा था, ध्यान रखना है आपको। नेहरू ने रखा था संविधान सभा में रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ रखा था? नेहरू ने रखा था संविधान सभा में रखा था। और संविधान सभा ने इसे पास संविधान सभा में रखा था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को रखा था, लेकिन इसे संविधान सभा ने पास किया है 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया है। ध्यान में रखना है। ये दोनों ही सन इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। नेहरू जी को उद्देश्य प्रस्ताव रखने के कारण प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। प्रस्तावना का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया है उसी के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। उसी के आधार पर प्रस्तावना का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। दोस्तों, इस तरह से भारत के संविधान में हम देखते हैं मिनी संविधान संशोधन और उसी के साथ देखते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव। ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो के माध्यम से इन दोनों टॉपिक को समझने की कोशिश करें। जय हिंद जय भारत।